नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात कारी एहसान यूसुफ से करवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने को 27वीं रात पे कुरान पाक जो तरावियों में ख़त्म किया जाता है, इन्होंने कुरान पाक तरावियों में मुकम्मल किया, लेकिन इनको इनाम के सिलसिला में एक गाड़ी दी जाती है। क्योंकि लालच नहीं है। लास्ट टाइम मैंने कुरान पाक सुनाया था, उन्होंने मुझे फ़ोन पे पहले पूछा था कि हाफ़िज़ साहब आपकी डिमांड क्या है। मैंने कहा मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरी बात तबीयत में बड़ी हलचल मचा दी थी इस बात ने। यार मैं पैदल जाता था, वापसी में जो सबक मुझे क्लास में मिलता था ना, वो मैं वापसी में चांद गाड़ियों पर रक्शों में बैठ कर वो मैं स्टडी करता था। आते आते याद हो जाता है, आते आते याद हो जाता था। सफ़र 5-10 मिनट का था ना, कुछ शेर होते थे वो मैं पढ़ लेता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात कारी एहसान यूसुफ से करवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने को 27वीं रात पे कुरान पाक जो तरावियों में ख़त्म किया जाता है, इन्होंने कुरान पाक तरावियों में मुकम्मल किया, लेकिन इनको इनाम के सिलसिला में एक गाड़ी दी जाती है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या ये इनको पहले से पता था कि गाड़ी दी जाएगी इनको, या नहीं पता था, और क्यों दी गई। आखिर हमारे ये देखा जाता है कि बहुत से हाफ़िज़ कुरान है जो मसाजिद में कुरान पाक मुकम्मल करते हैं 27वीं रात को, उनको तरह तरह की गिफ्ट्स, किताबें और इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन इनको आखिरकार ही क्यों गिफ्ट की गई। आइए चलते हैं, तारुफ़ करवाते हैं और बाकी बात इन्हीं से ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपको पता था कि इस तरह का आपको गिफ्ट दिया जाएगा, हदिया दिया जाएगा या तोहफा? नहीं, इस तरह कोई सीन नहीं था पहले। सही। तो किस तरह ये मुमकिन हुआ? एक्चुअली मैंने 2015 से आगाज़ किया था अपनी इस कैरियर का। कुरान पाक सीखा और आगे सबा अशरा की। उसके बाद हालात की वजह से मेरे इजाज़त नहीं दे रहे थे, कि जिसकी वजह से मैंने इसको वाइंड अप कर दिया। तो उस दौरान मैं कोशिश करता रहा हूँ। मदरसे में मेरे उस्ताद मोहतरम हैं शेख अब्दुल बासित मंसावी साहब, उनसे मैं इनफरादी तौर पर भी मजमूई तौर पर पढ़ता रहा हूँ, लेकिन हालात की वजह से, कुछ बर्डन की वजह से मैं इसको नहीं कर पाया, तो इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया था। अब लास्ट टाइम पे जब मैं उस दौरान 2015 से 2022 तक किसी भी मस्जिद में इत्तफ़ाक़ होता था नमाज़ पढ़ाने का, तो लोग अप्रिशिएट करते थे। तो आखिरी दिन लास्ट टाइम इसी साल के एंड पे, तो हमारे वो नमाजी भाई हैं, तो अभी उनका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बात अच्छी है, आप इसको आगे निकलें, आपकी वजह से कुछ और भी लोगों को शौक़ आएगा। ठीक है। तो फिर मैंने 1-2 दफ़ा मस्जिदों में नमाज़ के लिए ट्राई की, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास पढ़ाएँ, तो मुझे वो जगह सूट नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद लास्ट टाइम उम्मुल हुदा मरकज़ में भी उन्होंने ट्राई की, जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया ना, उन्होंने अपने तौर पर ट्राई करते रहे कोई अच्छे जगह में। तो मैंने उनको 1-2 जगह बताई थी, रेलवे मस्जिद, मुबारक मस्जिद में, उम्मुल हुदा में, तो उधर खैर उनका नहीं कोई रसाई नहीं हो पाई। फिर एंड टाइम पे उन्होंने जामिया मस्जिद इस्माइल हाफ़िज़ मोहम्मद अशरफ कमर साहब, जो नायब अमीर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान है, तो उनसे उन्होंने रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे बुलाया। ये रमज़ान से कोई 20-25 दिन पहले की बात है। तो फिर उन्होंने मुझे ट्राई ली। नमाज़ पढ़ने के बाद वो कहते कि आप हमारे पास आएँ, हमें टाइम दें आकर। तो फिर मैं उससे अगले दिन ही बच्चों को पढ़ाने के लिए चला गया। तो उस दौरान फिर बाद में वक्तन फ़ौक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे नमाज तरावी के लिए, तो फिर मैंने कहा चलिए इंशाल्लाह मैं नमाज तरावी यहाँ पढ़ाऊँगा। तो फिर जो मुझे लेकर आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप, बाइक मेरी पुरानी है, चला रहा हूँ मैं शुरू उस दिन से ही, तो वो कहते हैं कि हाफ़िज़ साहब आपके मुताबिक ये बाइक नहीं है, तो आप कुरान की खिदमत करें, तो इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना किसी भी हवाले से। आपको मस्जिद वाले दें या ना दें, कोई किसी में, मुझे वैसे भी लालच नहीं थी। मैं शुरू दिन से ही मेरा ये, मैंने जब ये स्टेप लिया ना, इसमें 2015 से जो 2022 तक ये जो 7 साल है ना, इस दौरान मैं खुद को करने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन मेरी नई टेंशन जो परेशानी है वो मुझे नहीं वो साथ नहीं दे रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे सहारा दिया और कहते कि आप बेटा आप आगे होकर कुरान की खिदमत करें, आपने परेशान नहीं होना किसी वाले से। फिर मैंने स्टेप लिया। फिर नमाज तरावी का उन्होंने मुझे कहा, और नमाज तरावी के दौरान अपने तौर पे जिस तरह भी उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, तो फिर वो उन्होंने कहा था कि आपको बाइक आपको नहीं देंगे, सलफ़ वाली, इस तरह यही बातचीत चलती आ रही थी कि आप उस पर आया करें, आप अच्छे लगेंगे इस तरह। तो मैंने कहा मुझे इस चीज़ों की लालच नहीं है। लास्ट टाइम मैंने कुरान पाक सुनाया था, उन्होंने मुझे फ़ोन पे पहले पूछा था कि हाफ़िज़ साहब आपकी डिमांड क्या है। मैंने कहा मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरी बात तबीयत में बड़ी हलचल मचा दी थी इस बात ने, क्योंकि मैं कुरान की खिदमत करने के लिए इस वजह से आया हूँ। अल्लाह से मैंने ये वादा किया था कि मैं कुरान की अगर खिदमत करूँगा तो फ़ी सबीलिल्लाह करूँगा, इसके साथ साइड बिज़नेस ज़रूर करूँगा। ये मेरा पैगाम पब्लिक के लिए भी है, हुफ़ाज़ के लिए भी है, कुर्रा के लिए है। अगर आप कुरान की खिदमत करते हैं ना, तो आपको इसका अजर आपको अल्लाह ने तो देना ही आखिरत में, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ने इसबाब इस तरह पैदा कर दें जिस तरह मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह असबाब पैदा किए हैं। तो इसकी बेस अगर बनाएं तो हम माशी तौर पर, तो फिर आपको ना इधर भी कुछ नहीं मिलने वाला, तो आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है ना कि जो डिमांड करते हैं। जी, डिमांड की जाती है। अब
अक्सर डिमांड की जाती है। लेकिन मेरी ये तबीयत के ख़िलाफ़ है मेरी चीज़ कि मुझे अल्लाह ने बिज़नेस की काफ़ी चीज़ें टेक्निक दी हुई हैं, मुझे बिज़नेस के हवाले से काफ़ी चीज़ें पता, तो मैं मेहनत करके मैं कमा लेता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की खिदमत के हवाले से अपनी जेब से पैसे लगा के भी हर चीज़ करने के लिए तैयार हो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सोसाइटी को एक ये पैगाम देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे हफाज हैं, कुर्रा है, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, उनकी वैल्यू नहीं दी जाती बनिस्बत उन लोगों की जिस तरह मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, उसके अलावा डॉक्टर प्रोफेशन है, मेडिकल वगैरह है। इन चीज़ों में लोगों को लाखों के इनामात दिए जाते हैं और गलत बेस पे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब मुंतज़मीन के लिए माज़रत के साथ में उन पर बड़ा अफसोस होता है कि वो इस तरह समझते हैं कि ये जो हमारे कुर्रा इमाम है ये हमारे नौकर हैं। और ये जितने भी कुर्रा हिफ़ाज़ कराम हैं, हमारे उलमा हैं, माज़रत के साथ, ये इंतज़ामिया के मरहूने मिन्नत है, मजबूरन बनना पड़ता है इनको, क्योंकि इनका सर्कल इसके अलावा चलता नहीं है। और बिज़नेस इनको अब सिखाने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन इनको अब टाइम नहीं है इनके पास, तो अब वो बेचारे मजबूरन फिर जिस तरह भी होता है वो डिमांड भी कर लेते हैं, अपने जब मजबूर हैं। 10,000 में देखा जाता है कि जी ऐसा ही। आप मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको मैंने आखिरी में पूछा कि आपने तरावियाँ पढ़ाई, आपको क्या मिला? उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने हमें कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं है। तो ये बड़ी एक अलमनाक चीज़ है। मैं कहता हूँ कि ये अलमिया है कि इस तरह होना नहीं चाहिए। जिस तरह बाकी प्रोफेशन को आप प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह कुर्रा जिनके पीछे नमाज़ें पढ़नी है, जिसकी वजह से हमने जन्नत में जाना है, जिसने सिफारशी बनना है, उसके लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम उनको तू कह के बुलाते हैं, बिल्कुल हम आप भी नहीं कहते। नमाज के लिए 1 मिनट अगर कारी साहब लेट हो जाएँ तो उनका रद्द अमल नमाजियों का देख लें कि तुसी लेट क्यों हुए हो। हाँ, आप लेट क्यों हुए? तो इस तरह नौकर समझा जाता है। इंसान नहीं है ना, इंसान जैसा कि ये कुराज रात है, वो इंसान ही नहीं है, ये वो लेट ही नहीं हो सकते, उनको काम ही नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। इस वजह से इन जो एक इनकी जो तनकीद है ना इन मुंतज़मीन की और इस तरह लोगों की, इस वजह से मैंने डिसीजन ले लिया अपने अंदर कि मैंने अगर कुरान की खिदमत करनी है तो फ़ी सबीलिल्लाह करनी है, किसी के नीचे लग के नहीं करनी। तो मैं इंशाल्लाह खिदमत करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस से करूँगा। और इसके अलावा जो मुआवजा है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे खुद देंगे, अल्लाह ने मुझे खुद देना है, मुझे किसी की कोई लालच नहीं है। आपने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था ये मैंने जब 2000 आपको मैंने बताया था 2015 से मैंने आगाज़ किया था। लेकिन मैं उस दौरान ना मेरे जो शेख अब्दुल बासित मंशावी साहब ने, उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत सलाहियतों से नवाजा हुआ, उनकी मैंने तिलावत सुनी थी। उस तिलावत सुनने की वजह से मैं इस फील्ड में आया। क्या बात है। उनकी आवाज़, मैं उनके पास मंजिल निकालने के लिए गया था, सो बड़ी मस्जिद आई इधर मोहम्मदिया। तो जब जैसे मैंने मंजिल निकाला था, उनकी वो मशक कराते थे बच्चों को, तो उनकी आवाज़ मेरे कान में पड़ी, तो मैंने सोचा कि ये वाकई ही कोई अट्रैक्शन हुई। मैं फिर उनके पास चला गया। उन्होंने बड़ी शफकत से इनफरादी तौर पर मुझे बहुत काफ़ी मेहनत की। लेकिन मैं 6-7 साल उनसे सिर्फ रमज़ान के लिए मुलाकात करी आता था, वो भी मुझसे खफा थे। शेख दरीसी आसम साहब, उनके बाद लास्ट टाइम मैं गया, वो तो फोत हो गया, अल्लाह उनको उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए। तो जैसे मैं उनके पास जाता था तो मुझे 2 हाथों से ऐसे, ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी अट्रैक्शन थी कि मैं, एक तो ये चीज़ें अट्रैक्शन थी और असासा कराम शफ़क़त, और दूसरी बात ये थी जब मैं किसी मस्जिद में जाता हूँ नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो देखें अब तारीफ़ तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, अप्रीशिएट आपको पता हर बंदे ने अपने जज्बात का इजहार करना होता है। तो जब जैसे वो अच्छे जज्बात का इजहार करते थे तो मेरे दिल में आती थी, हो सकता है मैं भी, अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत तो काबिलियत दी हुई है, क्यों मैं इसको यूटिलाइज़ करके आने वाली नस्ल को, आने वाले बच्चों को उस कैटेगरी का कारी कुरान बनाऊँ। कारी उस्मान यूसुफ साहब बड़े फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है, अल्लाह मज़ीद उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। तो उनको मैंने 2015 में ही मशक़ का आगाज़ किया था इसी मरकज़ तौहीद में। क्या बात है। तो जब जैसे मैंने उनको आगाज़ किया तो फिर पहले मुकाबले में उनको खुद गुजरांवाले लेके गया था, उसमें मैं भी शामिल था। लेकिन उनकी एक बैकअप था उनके पास, मेरे पास बैकअप नहीं था, नहीं थी बैकअप, यानी कि बैकअप से मुराद के सपोर्ट नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारी उस्मान यूसुफ साहब को मैंने मुकम्मल सपोर्ट किया। इनको भी तनकीद का निशाना काफ़ी बनाया लोगों ने, सोसाइटी ने, कि ये आपने कि हमारे रिलेटिव काफ़ी ने कहा कि मुंडे के मसीह ते पाता जे। उन्होंने इस तरह के अल्फाज कहने शुरू किए तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। ये मुझे अल्फाज मुझे भी सुनने को मिले तो मैं इसको छोड़ गया था। लेकिन उस्मान यूसुफ साहब, इनको मैं सलूट वैसे करता हूँ कि इन्होंने इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए सफ़र जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इंटरनेशनल दुनिया में भी इनका नाम है। तो मेरे नहीं नाम बचता फिर। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे लिए ये बड़ी बाइस सादत की बात है और मेरे लिए सदका जारिया भी है, और ख़ास करके सबसे पहले वालिदैन के लिए सदका जारिया है कि सबसे पहले वालिदैन ने हमें इस फील्ड में डाला। पहले मुझे डाला, फिर मैंने इसको सीखा। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से इनकी तिलावत सीखी, क़िराअत सीखी, लहजात सीखे, सबा अशरा सीखी। फिर यही चीज़ें मैंने अपने भाई को डुप्लीकेट की। फिर आस्ता आस्ता वो जिस तरह वो परवान चढ़ता गया तो फिर मैंने उसको आस्ता आस्ता फिर छोड़ दिया। फिर आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती उसके साथ। माशाल्लाह अभी तो ये एक सितारा है ना, आगे मज़ीद आप क्रिएट कर। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं
किसी भी बच्चे को मशक कराने लगता हूँ या हदर सिखाने लगता हूँ, मुझे लोग पूछते हैं कि आप इस तरह किस तरह आवाज़ निकाल लेते हैं, इतने मुख्तलिफ अंदाज में कैसे पढ़ लेते हैं। मैं कहा ये सिर्फ अल्लाह की इनामत है, बाकी इंसान की खलूस मेहनत हो, जज्बा हो कुछ करने का, तो फिर इंशाअल्लाह इसके लिए शेर पढ़ूंगा। जुनूनी शौक़ अगर शरीके सफ़र ना हो तो मंजिल की जस्तजू में निकलना फजूल है। क्या बात। तो अगर आपके अंदर जुनूनी शौक़ ही नहीं है, लोगों के दुनियावी शौक़ है मुझे ये चीज़ें मिल जाए, लेकिन मेरा शौक़ ये था कि मैंने 6-7 साल लगाए हैं। मैंने जो तदरीस का मेरा जो मराहल था ना, वो मैं पैदल जाता था लोगों शाह मदरसा पढ़ने, और जो मेरी बुक्स थी कुर्रा हज़रात जानते हैं, शातबिया जो मतन भी है उसकी ट्रांसलेट भी है इमाम शातबी की, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बता इसलिए रहा हूँ कि मेरी मोटिवेशन से लोग इनको थोड़ा सा लर्न करें। मैं पैदल जाता था, और जो हमारी किताब थी ना, मैं बाज़ दफ़ा रास्ते में पढ़ता था पैदल जाके, मेरे पास बाइक भी नहीं थी, बाइक घर वालों की थी, जिस दिन मैंने ले जानी थी वो बाद में फिर मसले मसाइल, सारी बात है, उनकी अपनी मजबूरियाँ थी। मेरे वालिदैन बीमार हैं, इस वजह से मुझे उनकी सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो मैंने इसको कुरान पाक को कुछ अरसा के लिए स्किप इसलिए किया था कि वालिदैन की प्रायोरिटी थी मुझे। अब वालिदैन को नाराज़ करके तो मैं कुरान की खिदमत बिल्कुल नहीं कर सकता था। तो फिर अल्लाह ने मुझे ऐसे ज़राए दिए बिज़नेस के, तो मैं जिससे मेरा कुरान के लिए अल्लाह ने मुझे टाइम निकाल दिया। तो फिर मैं वालिदैन को भी प्रायोरिटी देता हूँ, उनके भी जो भी मामला है उनको भी मैं तय कर रहा हूँ, साथ साथ इंशाल्लाह कुरान का सफ़र भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तय कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा था जो मेरी लर्निंग प्रोसेस है ना तदरीस का था, तो शेख अब्दुल बासित मंशावी साहब बड़े शफीक उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि एक एक कदम पर उन्होंने मुझे सहारा दिया, चलना सिखाया, और एक एक लफ्ज़ मुझे पढ़ाया, लहजा सिखाए। तो उन्होंने फिर मुझे इनफरादी तौर पर टाइम देना शुरू कर दिया। मैं पैदल जाता था, वापसी में जो सबक मुझे क्लास में मिलता था ना, वो मैं वापसी में चांद गाड़ियों पर रक्शों में बैठ कर वो मैं स्टडी करता था। आते आते याद हो जाता है, आते आते याद हो जाता था। सफ़र 5-10 मिनट का था ना, कुछ शेर होते थे, वो मैं पढ़ लेता था। फिर उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर 2021 में मुझे फिर लास्ट टाइम मौका मिला, तो फिर आखिरी टाइम इन शॉर्ट के 2022 में फिर हाफ़िज़ अशरफ कमर साहब माशाल्लाह बहुत ही नहायत ही आलम बामल हैं और बहुत ही मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं। तो उन्होंने मुझे जब बुलाया तो उसके बाद उन्होंने कहा अपना मनसब ओहदा जो इमामत का था ना, वो मुझे खुद छोड़कर और मुझे उन्होंने आगे किया, और ये बड़ी आला ज़रफ़ी की एक मिसाल है। इस तरह होता नहीं है अमूमी तौर पर। अगर इमाम मिसाल के तौर पर अगर कोई मस्जिद इमाम लेट है, अगर कोई आगे मसल्ले पे चला गया ना नमाज़ पढ़ने के लिए, तकबीर हो गई है, अगर किसी पीछे से इमाम आ गया तो उन्होंने उसको भी पीछे कर देना है। ये बहुत बड़ी एक मैं सलूट पेश करता हूँ हाफ़िज़ अशरफ कमर साहब जो नायब अमीर जमीयत अहले हदीस हैं, कि उन्होंने खुद मुझे वेलकम किया और मुझे अपने मनसब ओहदा पर फाइज़ किया कि आप हाफ़िज़ साहब आप ज़रा पढ़ाएँ। क्या बात है, क्या बात है। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ कारी एहसान यूसुफ साहब मौजूद थे। आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हाफ़िज़ कुरान जो कारी हज़रात हैं उनको भी देखा जाए। इनको जैसा कि तरावियों में कुरान पाक मुकम्मल किया गया, इनको तोहफ़े में, जैसा कि इनका कहना था कि मुझे नहीं पता था और ना ही मैंने इसकी डिमांड की थी, लेकिन मुझे तोहफ़े में एक गाड़ी दे दी गई। लेकिन आखिर ये जो हाफ़िज़ कुरान हैं, कारी हज़रात हैं, इनकी भी विशेज़ होती हैं। हम बहुत सी और भी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लेकिन हम कारी हज़रात को, हाफ़िज़ कुरान को पीछे छोड़ देते हैं और इनको नीचा दिखाते हैं। हालांकि इनका जो रुतबा है वो सबसे बड़ा है, लेकिन देखा जाता है कि हमारे जो इंतज़ामिया हज़रात है वो इनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। लेकिन माशाल्लाह कारी एहसान यूसुफ साहब, इनको जो गिफ्ट दिया गया है, और हमारी तरफ से भी मुबारकबाद, और मुबारकबाद क्यों ना दें, क्योंकि ये हमसे बहुत अफजल हैं। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।